तो हमने बोला कि मैं गरीब हूँ, हमारे पास ज़मीन उमीन नहीं है उतना, तो ये जानकर हमको वीज़ा नहीं दिए एम्बेसी वाले, तो मैं वो वर्ल्ड कप वॉलीबॉल खेलने से मैं वंचित रह गया अपनी गरीबी के कारण। और मैं 4-5 इंटरनेशनल गेम्स भी खेला हूँ, जिसमें वर्ल्ड कप कंबोडिया शामिल है। कंबोडिया में हमारा वर्ल्ड कप में हमारा इंडिया भारत चौथा पोजीशन पर था, लेकिन हमारा खेल का सराहना भारत से लेकर कंबोडिया तक हुआ। हम दोनों पैरों से 75% विकलांग है और संतोष कुमार मिश्रा जी 40% विकलांग है, एक पैर से पोलियो से, और हम दोनों पैरों से पोलियो से। मोदी जी दिव्यांग कहते हैं, विकलांग को दिव्यांग हो गया और उससे सम्मान मिलेगा। हम लोग तो विकलांग थे और विकलांग ही हैं, वह महसूस हो रहा है। हमारे साथ जो पढ़ने वाले सामान्य जो दोस्त हैं वो कहते हैं इतना मेडल जीत के क्या हुआ, बिहार से ही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे मेडल लाओ, अब कितना और मेडल हम लोग लाएं कि हम लोग को जीने का, सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, रोजगार मिले, चपरासी का भी एक सरकारी नौकरी दे। कारण यही है कि हमसे जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनको नौकरी दे दिया गया है, और हम दोनों सीनियर खिलाड़ी हैं, हमारे पास 97 पदक है, इनके पास 49 पदक है। इतना के बावजूद हम लोग को चपरासी की नौकरी इस प्रदेश में नहीं दिया गया है। और ये मेडल जो है कहाँ से खरीद कर लाए हैं सर? ये जीता हूँ देश और प्रदेश में, दिल्ली में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, बेंगलोर में। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रमंडलीय ये सब पदक हैं सर। ये खरीदा नहीं हूँ, अपना बलबूते, अपना मेहनत से जाकर जीत के पदक जीत के बिहार राज्य और भारत देश को गौरवान्वित किया हूँ। इतना बड़ा रिकॉर्ड आप लोगों ने अपना नाम किया है, फिर भी यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र की बाजार लगाने की क्या जरूरत था? ये मेडलों की बाजार लगाने की क्या जरूरत था? और हाल ही फिलहाल में 21 जून 2023 को कन्याकुमारी तमिलनाडु से कश्मीरी श्रीनगर लाल चौक जाकर चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है साधारण साइकिल से। और अभी तक कुल प्रमंडलीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में कुल हमने 97 पदक जीतकर भारत देश और बिहार राज्य का नाम रोशन किया हूँ। और 2017 में दानापुर कैंट से सियाचिन ग्लेशियर खरुंदला टॉप में -40 डिग्री के टेम्परेचर में हम लोग इंडियन ध्वज को फ्लैग किया। हम एक पैरालंपिक राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, साथ में 49 मेडल अब तक हम लोग जीत चुके हैं। 8 राष्ट्रीय स्तर पे बिहार सरकार 3 बार लगातार खेल दिवस के अवसर पर सम्मानित करते रही है। अभी देख रहे हैं कि पटना में हम पटना के सड़कों पे हैं, लेकिन पटना के सड़कों पे कामयाबी बिकती है, काबिलियत बिकती है 2 कौड़ी के भाव में। बगल में जरा दिखाइएगा, मेडल की बाजार लगा हुआ है, प्रमाण पत्र की बाजार लगा हुआ है, और ये कड़ाके की ठंडी में ज्वालामुखी लेकर के ये मेडल और प्रमाण पत्र को बाजार लगाए हुए 2 भाई साहब हैं, 2 महाशय हैं। और ये आज इतने प्रमाण पत्र का क्यों बाजार लगाए हुए हैं, मेडल का क्यों बाजार लगाए हुए हैं, जरा बातें करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनुराग चंद्रा हुआ, दोनों पैरों से 75% विकलांग है, ग्राम बाली, थाना गौरी चौक, जिला पटना के हम निवासी हैं। हम एक पैरालंपिक राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, साथ में 49 मेडल अब तक हम लोग जीत चुके हैं। 8 राष्ट्रीय स्तर पे बिहार सरकार 3 बार लगातार खेल दिवस के अवसर पर सम्मानित करते रही है। उसके अलावा 2005 में मैं अनुराग चंद्रा और संतोष कुमार मिश्रा इंडिया गेट से लेह लद्दाख 1267 किलोमीटर 14 दिन में एडवेंचर हमने किया है। और 2017 में दानापुर कैंट से सियाचिन ग्लेशियर खरुंदला टॉप में -40 डिग्री के टेम्परेचर में हम लोग इंडियन ध्वज को फ्लैग किया है साथ में। और अभी जो 2011 में माननीय मुख्यमंत्री जी मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत घोषणा की थी, तो अभी वर्तमान में मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत नौकरी दिया गया, बशर्ते 2017 से पहले खेलने वाले खिलाड़ी को वंचित कर दिया गया। हमारा मेडल का कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग बिहार से हैं और बिहार के लिए जीते। बिल्कुल, हम आपसे बातें करेंगे। एक और सर है यहाँ पे, एक और भाई साहब है, इनसे बातें करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम संतोष कुमार मिश्रा है जी। मेरा ग्राम बरियारपुर, पोस्ट बख्तियारपुर, जिला पटना का मैं रहने वाला हूँ। और अभी तक कुल प्रमंडलीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में कुल हमने 97 पदक जीतकर भारत देश और बिहार
राज्य का नाम रोशन किया हूँ। और उसके बाद में 4 साहसिक यात्रा किया हूँ, जो 2015, 2017, 2019 और हाल ही फिलहाल में 21 जून 2023 को कन्याकुमारी तमिलनाडु से कश्मीरी श्रीनगर लाल चौक जाकर चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए साधारण साइकिल से। वाह, क्या बात है। इतना बड़ा बड़ा रिकॉर्ड आप लोगों ने अपना नाम किया है, फिर भी यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र की बाजार लगाने की क्या जरूरत था? ये मेडलों की बाजार लगाने की क्या जरूरत था? ये मेडल जो है कहाँ से खरीद कर लाए हैं सर? ये जीता हूँ देश और प्रदेश में, दिल्ली में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, बेंगलोर में। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रमंडलीय ये सब पदक हैं सर। ये अच्छा। खरीदा नहीं हूँ, अच्छा। अपना बलबूते अपना मेहनत से जाकर जीत के ये पदक जीत के जी। बिहार राज्य और भारत देश को गौरवान्वित किया हूँ। बिल्कुल। और देखिए इसके प्रमाणित देख सकते हैं, ये खरीदा हुआ नहीं है, कब कहाँ कैसे मिला, किनके द्वारा मिला है, पूरे प्रमाण पत्र के साथ में इन्होंने यहाँ पे बैठे हैं। कड़ाके की ठंडी में इतनी 16 भरी लेकर के आप आए हैं, उम्मीद को लेकर के आए, पटना के सड़कों पे भटक रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने मतलब अंदर से आप भड़क रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? कारण यही है कि हमसे जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनको नौकरी दे दिया गया है, और हम दोनों सीनियर खिलाड़ी हैं, हमारे पास 97 पदक है, इनके पास 49 पदक है। इतना के बावजूद हम लोग को चपरासी की नौकरी इस प्रदेश में नहीं दिया गया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री 2011 में मेडल लाओ नौकरी पाओ जो घोषणा किए, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री 1 मेडल्स की बात करते हैं, और हमारे पास में 97 पदक के बाद हमारे प्रतिभा को इस बिहार प्रदेश में छुपाया गया है। तो हमारा यही अनुरोध है बिहार सरकार, भारत सरकार से कि हम लोग दोनों को भी नौकरी देकर यश का भागी बने। जी, मेडल लाओ नौकरी पाओ। नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार सीएम जो हमारे बिहार के हैं, 1 नहीं 2 नहीं कई बार से वो अभी मुख्यमंत्री के राजगद्दी पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके अनाउंसमेंट था कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो उन्होंने देना शुरू भी कर दिया। लेकिन 2017 के बाद वाले ऐसे खिलाड़ी को दिया, ऐसे मेडलिस्ट को दिए, लेकिन उनसे पहले जो वरिष्ठ था उनको अभी तक नहीं शुरुआत किया है। इनका एक सबसे बड़ा समस्या है कि इनका एक एज भी है, एज लिमिट भी किया है इन्होंने, जो कहीं ना कहीं एक्सपायर होने का भी डर है। 10 साल 5 साल का जो बचा हुआ इनका जो समय है, कहीं ऐसा ना हो कि पटना के सड़कों पे चक्कर लगा लगा के पटना के गलियारों का इनका समय खत्म हो जाएगा। एज का क्या प्रावधान है सर? एज का प्रावधान है कि 10 साल विकलांगों को छूट दिया जाता है। हम लोग का भी एज बचा हुआ है, मगर एक्चुअली क्या है कि 17 से पहले का मेडल को गिनती नहीं किया जा रहा है। तो नया खिलाड़ी जो आएगा उसके सामने हम लोग फिर से संघर्ष फाइट करना होगा। ये 49 मेडल जो हम हैं, यह भी तो हम बिहार के लिए ही जीते हैं ना, और बिहार से ही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे मेडल लाओ, अब कितना और मेडल हम लोग लाएं कि हम लोग को जीने का, सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, रोजगार मिले, चपरासी का भी एक सरकारी नौकरी दे, ताकि सम्मान के साथ हम लोग जी सके। क्यों नहीं मिल रहा है आपको? एक चपरासी के जॉब के बारे में बातें कर रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा है? इसका क्या कारण हो सकता है? क्या आप विकलांग है इसके कारण से तो नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने देखा है खिलाड़ी को मिला है, वैसे खिलाड़ी को मिला है जो हेल्थफुल है, पूरा सही है शरीर से। वजह क्या हो सकता है? तो अगर नीतीश कुमार का अगर ये सोच है कि विकलांग को नहीं मिलेगा, तो उनको ये कहना चाहिए था कि हेल्थफुल जो पूरे स्वस्थ है, जो कहीं से कोई समस्या नहीं है, उनको जॉब मिलेगा। लेकिन उन्होंने घोषणा किया है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो क्या इन्होंने ये जो मेडल की जो दुकान देख रहे हैं, जो पूरी भरी पड़ी है, प्रमाण पत्र देख रहे हैं, ये क्या सड़कों पर से उठा करके लाए हैं? इनकी मेहनत, जो वर्ल्ड कप खेले हुए खिलाड़ी है, जो दानापुर कैंट से सियाचिन तक पहुंचने वाले ये लोग हैं, इतनी मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन इनको जॉब आप कब देंगे सरकार? इनको जॉब आप कब देंगे महाशय? पटना की गलियों में जब इनका समय खत्म हो जाएगा तब कहेंगे कि अब जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं उनको दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार तक, अगर आपकी वीडियो जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, और हम एक विकलांग खिलाड़ी हैं, हमारी दर्द को समझें। विकलांग लोगों को प्राइवेट जॉब पे भी नहीं रखा जाता है, और हम अपने जीवन, जो मूल्य जीवन होती है, खेल में हमने समय बिताया, और 1 नहीं 49 मेडल हमने जिला और प्रदेश के लिए जीता। अब हम लोग को आप देखिए, हम बिहार के हम दोनों बच्चे हैं, साथ ही सरकार
से नम्र आग्रह है, निवेदन है, विनती है कि हम लोग को यथाशीघ्र कहीं तत्काल जॉब दिया जाए। हम लोग भूखमरी के कगार पर दोनों बेरोजगार हैं। जी क्या लगता है कि जॉब को लेकर के जब बुलाया गया था मेडल, आप वहां पे पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे? हम लोग पहुँचे हैं और करीब हम 10 वर्षों से बिहार सरकार से सम्मानित भी होते आए हैं। अच्छा। खेल सम्मान के अवसर से 2005 से, कारण कि मैं 2005 से ही राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतता आया हूँ। तो खेल सम्मान के दिन जो सम्मान मिलता है उसमें 10 बार मैं सम्मानित भी हुआ हूँ बिहार सरकार से खेल सम्मान में 29 अगस्त के दिन। तो इसके बावजूद हमें सभी कोई जान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमें लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन संगठन के द्वारा जो पैरालंपिक संगठन है उसमें हम लोग को दबा दिया गया है। तो वही हम लोग को न्याय चाहिए बिहार सरकार, भारत सरकार से कि हम लोग भी बिहार प्रदेश, भारत देश का खिलाड़ी हैं, सभी को नौकरी मिला, हम दोनों को नौकरी क्यों नहीं आप लोग दे रहे हैं? जी, मोदी जी दिव्यांग कहते हैं, विकलांग को दिव्यांग हो गया और उससे सम्मान मिलेगा। हम लोग तो विकलांग थे और विकलांग ही हैं, वह महसूस हो रहा है। हमारे साथ जो पढ़ने वाले सामान्य जो दोस्त हैं वो कहते हैं इतना मेडल जीत के क्या हुआ, मोदी जी नाम बदल दिए, बस इतना ही। तो नाम बदलने से हम लोग का सम्मान और अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मोदी जी यदि देख रहे होंगे या मोदी जी के लोग जो देख रहे होंगे, उनसे आग्रह है कि हम दोनों को हक और न्याय दिलाया जाए, क्योंकि हम लोग बिहार के लिए नाम रोशन किया है, हम लोग देश के लिए देश का तिरंगा का गौरव बढ़ाया है। तो हम दोनों को बिहार सरकार या भारत सरकार के उपक्रम या बिहार सरकार के उपक्रम तत्काल कहीं भी हम लोग को सम्मान के साथ जीने के लिए व्यवस्था करे। इसके लिए जी मैं विनती करता हूं दोनों से हाथ जोड़कर। कितना % विकलांग है और किस चीज से विकलांग है, जरा बताने की कोशिश कीजिएगा। हम दोनों पैरों से 75% विकलांग है और संतोष कुमार मिश्रा जी 40% विकलांग है, एक पैर से पोलियो से, और हम दोनों पैरों से पोलियो से। कितना मेडल आपने जीता अभी तक, कितने प्रमाण पत्र आपके सामने? हमारे पास 49 प्रमाण पत्र है, जिसमें बिहार सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा निर्गत खेल दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह होती है जो मिलते रहा, उसका प्रमाण भी है। उसके अलावा नेशनल सर्टिफिकेट है पैरा ओलंपियन का, जो कि सर्टिफिकेट यहाँ रखा हुआ है, आपके पास देख सकते हैं। जी सर, कितना % विकलांग है और किस चीज से विकलांग है? मैं 40% विकलांग हूँ। बायां पैर में मेरा पोलियो है और दायां पैर में हमारे 36 टाँके हैं। और जी जी और पैरालंपिक में मैं 2005 से नेशनल खेला हूँ और मैं 4-5 इंटरनेशनल गेम्स भी खेला हूँ, जिसमें वर्ल्ड कप कंबोडिया शामिल है। कंबोडिया में हमारा वर्ल्ड कप में हमारा भारत चौथा पोजीशन पर था, लेकिन हमारा खेल का सराहना भारत से लेकर कंबोडिया तक हुआ। वाह, ये बहुत ही बड़ी बात है। सरकार ये इंटरनेशनल रेला सर्टिफिकेट है और ये वर्ल्ड कप सर्टिफिकेट है, ये आईवास वर्ल्ड गेम में सेकंड है वो सर्टिफिकेट है, ये श्रीलंका के साथ खेले थे ये सर्टिफिकेट है, पेपर का कटिंग है, ये मैं हूँ। ये अमेरिका के लिए हुआ था हमारा चयन, लेकिन हमको सत्य पूछा, नौकरी नहीं है, तो गरीबी मजबूरी के कारण हमको वीज़ा नहीं दिया, तो मैं अमेरिका नहीं जा सका, खेल से वंचित रह गया। फिर एक बार फिर से चेहरे पर जी क्या बोले? जी मैं वहाँ जब गए तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, हमसे पूछा गया एम्बेसी में कि आप क्या करते हैं, तो हम तो टीम में चयनित हुए थे, भारत सरकार हमारी पैसा देती है सभी खिलाड़ियों को जाने के लिए। तो हमारी हालात को जब वो पूछे तो हमने बोला कि मैं गरीब हूँ, हमारे पास ज़मीन उमीन नहीं है उतना, तो ये जानकर हमको वीज़ा नहीं दिए एम्बेसी वाले, तो मैं वो वर्ल्ड कप वॉलीबॉल खेलने से मैं वंचित रह गया अपनी गरीबी के कारण। गरीबी के कारण? जी, पैसा न होने की वजह से आप अमेरिका नहीं पहुंच पाए? जी, अमेरिका हमको नहीं जाने दिया, जबकि हमारे भारत सरकार से भी टीम को पैसा स्पॉन्सर किए थे, तो हमारा स्थिति को जान के हमको वीज़ा नहीं दिए एम्बेसी वाले लोग। ये बहुत ही दुखद बातें हैं, ये बहुत ही दर्द भरी बातें हैं ये। इनके प्रमाण पत्र को महाशय जी बताइए। फिर हमको कजाकिस्तान के लिए भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन टीम वहाँ नहीं जा सकी, तो मैं ये 2005 में नेशनल तमिलनाडु कोयम्बटूर में सिल्वर मेडल जीता हूँ। ये क्रिकेट भी मैं खेलता हूँ, ऑल इंडिया क्रिकेट का है ये जी। और 2005, 2006, 2007 में
माननीय सोनिया गांधी के जन्म दिवस पे सर ऑल इंडिया हैंडीकैप मीट का आयोजन होता है, जिसमें पूरे देश के प्रतिभावान खिलाड़ी जुड़ते हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। वहाँ हमने 3 इवेंट में भाग लिया, 100 मीटर दौड़, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, तीनों में हमने गोल्ड मेडल जीत के बिहार का नाम रोशन किया। उसके बाद में हाल ही फिलहाल में 2023 में केरल में प्रथम मास्टर गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें मैं बिहार की तरफ से पार्टिसिपेट किया। 100 मीटर दौड़, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, तीनों इवेंट में हमने गोल्ड मेडल प्रथम स्थान लाया और लाके बिहार प्रदेश का मान रोशन किया सर। क्या बात है। सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि इनके खून पसीने की मेहनत से पाया हुए प्रमाण पत्र और ये मेडल को आप इसे एक धातु ही मत रहने दीजिए, इनकी मेहनत को पहचानने की कोशिश कीजिए। इनके जो प्रमाण पत्र है इनको चंद कागज का टुकड़ा नहीं बनने दीजिए। गेम का है, प्रथम लाए थे गोल्ड मेडल जी केरल में, ये फर्स्ट मास्टर गेम। 3 इवेंट में भाग लिए, तीनों में गोल्ड मेडल प्रथम। ये तो सरकार से निवेदन हमारा है कि देखिए प्रमाण पत्र के बाजार जो देख रहे हैं इनको कागज का टुकड़ा नहीं रहने दीजिए। बिहार में जब से सर प्रारंभ हुआ है पैरालंपिक गेम, फर्स्ट शुरू से मैं खेल रहा हूँ। ये प्रमाण सर्टिफिकेट देखा जाए, साइकिल रेस में फर्स्ट गोल्ड मेडल राज्य स्तरीय, प्रथम में, दूसरा में गोल्ड मेडल, जैवलिन थ्रो। ये क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच हम ही कैप्टन थे पटना के, विन हुए। ये प्रमाण पत्र है क्रिकेट में, और ये सब सर्टिफिकेट्स है। ऑल गेम्स के मैं अनेकों गेम्स खेलता हूँ। जी सर, आप अधिक दिखाएंगे तो कहीं ऐसा न हो कि वीडियो लंबी हो जाए और 2 दिन गुजर जाए, क्योंकि आपके पास प्रमाण पत्र की कमी नहीं है। फिर सर जी सर, तो हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि आपने जो वादा किया था कि मेडल आओ जॉब पाओ, इनके पास मेडल है, इनको धातु मत बनने दीजिए। प्रमाण पत्र है, इसे कागज की टुकड़ा मत बनने दीजिए। इनके अहमियत को समझिए। ये सब जो जीते हैं किसी बाजार से खरीद के नहीं लाए हैं, खून पसीने की मेहनत से खेल करके अपने बिहार का, अपने देश के नाम को गौरवान्वित किए हैं, रोशन किए हैं, तब जाके इनको प्राप्त हुआ है। लेकिन आज एक छोटी सी जॉब के लिए ये दर बदर भटक रहे हैं, पटना की गलियों में भटक रहे हैं। कई बार आपसे मिलने की कोशिश किए हैं, आश्वासन आपका मिला है, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिला है। नौकरी जल्द से जल्द दीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप इनके भी आंखों के तारे बन जाइए। जिस सीट पे आप बैठ रहे हैं उनको उत्तराधिकारी हैं आप, इन सब के रक्षक आप ही हैं, इनको एक जॉब दे दीजिए। बाकी आप देख रहे थे संपर्क बिहार। जय हिंद, जय बिहार।